पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज का सवाल देखा था सॉलिड स्टेट का 1 से 10 तक। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11 से देखना शुरू करेंगे। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस में सिल्वर है। इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर and density is 10.5 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of silver. तो देखो डेंसिटी का प्रॉब्लम है और ये बोर्ड में आना ही आना होता है। 90% उम्मीद आपके किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सबसे हॉट क्वेश्चन है आपके सॉलिड स्टेट का, तो इसलिए इससे रिलेटेड जितना भी सवाल हो सके बना लीजिएगा। और फॉर्मूला बेस्ड होता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना भाग आना चाहिए। जो ही आपने फॉर्मूला लिखा हाफ मार्क्स इस पर मिल जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, जानते ही हो मास बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ एटम, इसको सेल रैंक भी हम लोग बोलते हैं, इनटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये आपका फॉर्मूला जो डिराइव किए थे पिछले क्लास में, ये फॉर्मूला आया। आपको लिखना होगा गिवन दैट, ये लिखना होगा और ये लिखेगा तो इस पर हाफ नंबर फॉर्मूला पर, हाफ नंबर गिवन दैट पर। तो गिवन दैट क्या क्या है, एज लेंथ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आपका डेंसिटी दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपका एटॉमिक वेट पूछा जा रहा है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू व्हाट, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू तो जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए 1 2 3 4 5, 5 में से 4 चीज दे दिया है, 5 में से 4 दिया हुआ है और 5वां कहा जा रहा है निकालने, निकल जाएगा। इसी पर बेस्ड आपका 1.13 क्वेश्चन भी है। कह रहा है क्या, निबोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस है, डेंसिटी दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक मास 93U है। फिर से इसका ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, 13 भी इसी तरह से आप बनाइएगा, 13 भी। 13 में फॉर्मूला लिखेगा डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय ए क्यू इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब इसमें भी आपको गिवन दैट का प्रैक्टिस करना चाहिए। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको डेंसिटी दिया हुआ है ना 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको निकालना है क्या चीज, ए क्यू निकालिएगा, ठीक। जेड का वैल्यू आपको कहां से मिलेगा, यहां पर जेड का वैल्यू, ये ऊपर वाले सवाल में आपको जेड का वैल्यू एफसीसी, तो जेड इज इक्वल टू 6, ये 4, और यहां पर जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है। जेड है 2 हो गया आपका, और एटॉमिक वेट 93, एटॉमिक वेट 93 एटॉमिक मास यूनिट। इससे ए क्यू निकल जाएगा आपका, ए क्यू निकल जाएगा तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस बराबर क्या होता है बीसीसी का, √3a/4। बीसीसी का रेडियस √3a/4। तो ए का वैल्यू निकाल के यहां बैठा देंगे और रेडियस आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 15 भी उसी तरह से बनेगा। इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एटॉमिक वेट ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। गिवन दैट
चूंकि FCC लैटिस है इसलिए Z का वैल्यू 4। एटॉमिक वेट कॉपर का तो जानते होंगे 63.5 और ये एटॉमिक वेट हो गया। और AQ एज लेंथ आपको दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है 3.61 इंटू 10⁻⁻8 और आपको फिर दिया हुआ है डेंसिटी। तो आपको डेंसिटी पहले निकालना होगा। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू तो जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप डेंसिटी निकालिए और डेंसिटी मिलाइए जो किताब में दिया हुआ है, लगभग इसी के बराबर में डेंसिटी आता है। इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि हाँ एग्री कर रहा है। ठीक, अब हम लोग डेंसिटी का सवाल 11, 13 और 15 हम लोगों ने देख लिया। अब आगे जो सवाल हम लोग देखेंगे वो सवाल नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है कि ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q. Atoms of Q are at the corner of the cube, P at the body center. What is the formula of compound? कंपाउंड का फॉर्मूला हो क्या होगा? एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P and Q? देखो P and Q से बना हुआ है और कह रहा है क्या कि Q आर एट द कॉर्नर, Q एट द कॉर्नर। द नंबर ऑफ Q एटम ये कहां पर है? कॉर्नर पर है। तो कॉर्नर पर एक एटम का 1/8 इंटू 8, आपको कैसे 1/8 इंटू 8 आएगा? 3 डायमेंशन में हमने YouTube पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। नंबर ऑफ P एटम, P एटम, P एटम कह रहा है कहां पर? तो बॉडी सेंटर्ड, सेंटर ऑफ मास पर है, सेंटर ऑफ मास पर। तो सेंटर ऑफ मास पर एक समुच्चा एटम होगा 1/1, 1 इंटू 1। तो फॉर्मूला 1:1 के रेशियो में है, तो फॉर्मूला हो गया फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आपका हो गया PQ, फॉर्मूला हो गया PQ। और चूंकि BCC है ना, जेड ये BCC है, BCC लैटिस है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का जो होगा 8 होगा, 8 बोथ का, P एंड Q दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.14, 14 सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा मार्केबल है। देखिए आपको कहा जा रहा है क्या कि इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहाइडल वॉइड इज R। तो सबसे पहले तो समझ लो ऑक्टाहाइडल वॉइड छोटा वॉइड होता है, टेट्राहाइडल बड़ा वॉइड होता है, और ऑक्टाहाइडल वॉइड का लोकेशन होता है एज पर, एज पर। और एज समझ ही रहे हो, अगर उसका स्फीयर की बात करोगे तो 1/4 होगा। तो octahedral void R and the radius of the atom in close packing is capital R. Relation between small r and capital R. देखिए ये मान लीजिए स्फीयर है, स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है, ठीक है। और पता है टेट्राहाइडल ये ऑक्टाहाइडल वॉइड आपका मिलता कहाँ पर है? एज पर। इसलिए हम लोगों ने 4 स्फीयर के बीच इसको रख, एक मिनट देखिए ये एटम हुआ जिसका रेडियस कैपिटल R, और ये बीच में ये रेडियस, ठीक।
ये पॉइंट को हम मिला दिए, ये आपका कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ए बी सी। तो बी सी स्क्वायर बराबर रिलेशन निकालना है, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख दिए, बी सी स्क्वायर तो आर प्लस आर इजकल टू 2r का स्क्वायर और ए बी स्क्वायर आपका क्या हुआ, आर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा दो तो √2r इजकल टू आर प्लस आर हो सकता है, आर प्लस आर, ठीक। तो ये r इजकल टू √2r माइनस आर, ठीक, r इजकल टू √2 माइनस 1 r, क्लियर। √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1 इजकल टू r इजकल टू r, तो 0.414 r इजकल टू r। सबसे शॉर्टकट मेथड ये रिलेशन निकालने का, किताब वगैरह में तो इससे बड़ा बड़ा देखते होंगे, है ना, एकदम सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया। ये रिलेशन हुआ किसके किसके बीच, तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड r और रेडियस ऑफ एटम के बीच। तो हमने 11 सवाल देखा, 12, 13, 14, 15 भी देख लिया। अब 16 नंबर सवाल को देखते हैं कि एनालिसिस शोज दैट निकेल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Ni 0.98 O 1.00। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकेल एग्जिस्ट एज Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस आयन। अब देखो इसको मिटाने जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 16 नंबर क्वेश्चन को देखो। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन याद होगा कि मान लो Ni2 प्लस है, 2 माइनस है, Ni2 प्लस है, 2 माइनस है, 2 माइनस Ni2 प्लस, 2 माइनस Ni2 प्लस, Ni2 प्लस, 2 माइनस Ni2 प्लस और 2 माइनस। अब होता क्या है, जितना निकेल है उतना ऑक्सीजन है, रेशियो सेम है। कहीं कहीं पर हीट थोड़ा सा ज्यादा लग गया, तो ज्यादा हीट लग जाने से निकालना था 2 इलेक्ट्रॉन, निकाल दिया 3 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, तो 3 निकेल, हर एक निकेल 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके और 3 ऑक्सीजन को कंटेन किए हुए हैं। देख लो 3 ऑक्सीजन को कंटेन किए हुए। मान लो इस पॉइंट पर थोड़ा सा हीट ज्यादा लग गया, ज्यादा हीट लग गया, तब 2 ही निकेल 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस निकेल की क्या जरूरत होगी। लेकिन ये लैटिस किसका है, Ni2 प्लस का। इसीलिए इस सवाल को बनाने में हम लोग सबसे पहले Ni2 प्लस की संख्या x मान लेते हैं। सबसे पहले देख लो Ni2 प्लस और Ni3 प्लस मिल करके पूरा नंबर जो है बता रहा है कि 0.98 है ना, 0.98 है। अब इसमें Ni2 प्लस सबसे ज्यादा है, तो उसकी संख्या x प्लस Ni3 प्लस इजकल टू 0.98, तो Ni3 प्लस इजकल टू क्या हो जाएगा, 0.98 माइनस x, ठीक।
दोनों आयन को जोड़ोगे, पूरा आयन को जोड़ोगे, तो जितना निगेटिव आयन उतना पॉजिटिव आयन, है ना, जितना निगेटिव आयन उतना पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली आपका न्यूट्रल होता है पूरा लैटिस। द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। तो देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देख लेते हैं, मान लो Ni2 प्लस का +2 इंटू एक्स प्लस आपको Ni3 प्लस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है ना, 3 इंटू 0.98 माइनस एक्स इजकल टू नंबर ऑफ निगेटिव आयन कितना 2, ठीक। तो +2x प्लस 3 इंटू 0.98, तो 8 3 24 2.94, है ना। अब माइनस 3x बराबर 2, तब माइनस एक्स प्लस 2.94 बराबर 2, तो x इजकल टू 0.94 हुआ, 0.94, ठीक। अब कितना फ्रैक्शन आपको है, तो चूंकि 0.98 में 0.94 Ni2 प्लस है, इसलिए एक में कितना 0.94 बाई 0.98, इसलिए 100 में कितना, तो 0.94 डिवाइडेड बाई 0.98 इंटू 100, तो हमारे ख्याल से ये आ जाता था 96% के लगभग। तो Ni2 प्लस आपका 96% हुआ, तो Ni3 प्लस कितना परसेंट होगा, 94, सॉरी ओनली 4%। क्लियर, सवाल समझ में आ गया होगा, आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब 17th नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्या, व्हाट इज ए सेमी कंडक्टर, डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, कंट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। व्हाट इज सेमी कंडक्टर, तो देखो जब भी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की बात होगी, तो बोर्ड के हिसाब से सेमी कंडक्टर का डिफिनीशन ये मत देना, अब भुला गया हुआ तो दे देना, लेकिन कोशिश करना कि सेमी कंडक्टर को उसके कंडक्टिविटी के आधार पर डिफाइन करने के लिए, कि सेमी कंडक्टर वो होता है जिसकी कंडक्टिविटी 10⁴ टू 10⁻⁻⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। यानी कंडक्टिविटी आर फाउंड बिटवीन किसके किसके बीच, तो 10⁴ टू 10⁻⁻⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच, इसी को कहते हैं सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर दो टाइप का होगा, एन टाइप एंड पी टाइप। और जैसा कि जानते हो कि एन टाइप कैसे होगा, तो जब सिलिकॉन इज डोप्ड विथ, डोपिंग करेंगे, डोप्ड विथ पेंटावैलेंट एलिमेंट या पेंटावैलेंट या ग्रुप 15 के साथ, तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कैरियर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर कैरियर ऑफ चार्ज, तो इसको हम लोग कह देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको कह दोगे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन इज डोप्ड विथ, मिक्स करेंगे, डोपिंग का मतलब मिक्स करेंगे, सिलिकॉन इज डोप्ड विथ किसके साथ, तो ट्राइवैलेंट या
13th ग्रुप के साथ, है ना, तब क्या होगा, पॉजिटिव होल्स आर कैरियर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव होल्स आर कैरियर ऑफ चार्ज, कैरियर ऑफ चार्ज, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इतना आपको लिख देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से डिस्कस करेंगे।